हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हमारा टॉपिक रनिंग है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा। और इस ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, कॉल्स एंड अरियर्स एंड फोर फीचर का बेसिक वाला टॉपिक। बेसिक वाला टॉपिक मींस उसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, उसकी एंट्री किस तरह से बनती है वो हमने डिस्कस की थी एट पार वाली। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रो राटा हो, उसके साथ कॉल्स एंड अरियर्स और फोर फीचर हो, और शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू हुआ तो उसका प्रीमियम का एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्योंकि प्रीमियम के अंदर भी अलग अलग एडजस्टमेंट्स बेसिकली इसके अंदर होते हैं। तो अब इस लेक्चर में हम ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा के साथ कॉल्स एंड अरियर्स और फोर फीचर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसिडरिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा में कॉल्स एंड अरियर्स और शेयर फोर फीचर का एडजस्टमेंट जब शेयर ओरिजिनली पार पर इशू हुआ हो तो कैसे होता है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। अब हम यहां पर बात करेंगे प्रीमियम वाले केसेस के। प्रीमियम के मेरे पास तीन केसेस बेसिकली इसके अंदर होते हैं। एक तो जब प्रीमियम एडजस्ट नहीं हो अलॉटमेंट का, एक जब प्रीमियम एडजस्ट हो जाए, पार्ट प्रीमियम एडजस्ट हो जाए, और जब एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम बेसिकली आ जाए। हम तीन अलग अलग केसेस को तीन डिफरेंट क्वेश्चन से हम समझेंगे। इसमें हम सिर्फ फोर फीचर तक की एंट्रीज इसमें देखेंगे। री इशू और कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर तो वही सेम टू सेम होता है, तो अंडरस्टूड है। हम सिर्फ इसमें ये बेसिकली देखेंगे कि प्रीमियम का एडजस्टमेंट एक्चुअली किस तरह से किया जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ₹3 पर शेयर पर इशू किया गया। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 7 on allotment including premium and 3 on first call। ठीक है, applications were received for 30,000 shares and pro rata allotment was made on 24,000 shares। ठीक है, pro rata 24,000 पर किया गया, एप्लीकेशन आई थी 30,000 की। इट मींस 6,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को हमने पैसा रिफंड कर दिया है। ओके फाइन। Mr. A holding 200 shares paid only application money and his shares were forfeited after final call। ठीक है, मैं इसके आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ा रहा, वैसे क्वेश्चन इसके आगे भी रीइशू का भी, बट हम अभी इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा रहे। हमें तो सिर्फ इसका प्रीमियम का और उसका एडजस्टमेंट देखना। तो पहले मैं थोड़े से इनिशियल्स पर इसके डिस्कशन करूं। हमारे पास शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स इशू हुए? 20,000 इशू हुए, तो नेचुरली अलॉट भी 20,000 शेयर्स ही बेसिकली होंगे। और यहां पर हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी की आई हैं? 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई है, जिसमें से प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है 24,000 शेयर्स पर 20,000 का। इट मींस 6,000 की एप्लीकेशंस को हमने रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एडजस्टमेंट है। ठीक, अब इसमें मैं थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट देख के चलूं। इसमें एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल तक का है। और यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट है एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर 7, इस पर 3, टोटल 13। तो ये होना चाहिए 4 + 3, ₹3 प्रीमियम का अलॉटमेंट के ऊपर बन जाता है। अब इसने कहा है कि मिस्टर ए नाम का एक बंदा है जिसके पास 200 शेयर्स है, होल्डिंग 200 शेयर्स, इसके पास 200 शेयर्स। और मैंने आपको बताया था कि प्रो राटा के केस में अगर अलॉटेड शेयर्स दिए हो तो आपको अप्लाइड निकालना पड़ेंगे, अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालना पड़ेंगे, जस्ट फॉर करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स एंड अरियर्स एंड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके, तो ये 200 शेयर्स अलॉटेड है, तो नेचुरली इसके अप्लाइड तो अलग ही होंगे। अप्लाइड, तो अप्लाइड का रेशो क्या बनेगा? देखिए ये रहा रेशो 24:20। ठीक है, तो कितना बनेगा? 4 5 20, 4 4 6 24, 6:5 का बनता है। तो इसके अप्लाइड शेयर्स कैसे निकलेंगे? इसके अप्लाइड शेयर्स निकलेंगे 200 × 6/5, दैट इज इक्वल्स टू 240 शेयर्स। मतलब एक बंदा जिसको 200 शेयर्स अलॉट किए हैं, नेचुरली जब 200 अलॉट हुए तो उसने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और शेयर्स इसके फर्स्ट कॉल के बाद में फॉरफिट हुए। बस इसके आगे मैं क्वेश्चन को नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ हमें प्रीमियम का बेसिकली एडजस्टमेंट समझना है। ओके, अब देखिए सबसे पहली एंट्री तो हमारी क्या बनेगी इसमें? एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गई। कितने शेयर्स पर? टोटल एप्लीकेशन आई है 30,000 शेयर्स पर ₹3, तो 30,000 × ₹3, दैट इज व्हाट? 90,000 एंड 90,000। ठीक है, सेकंड एंट्री बनेगी इसकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये कितना आ रहा है? पूरा 90,000 इधर। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना आएगा? 20,000 × 3, 20,000 × 3 इज इक्वल्स टू 60,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में
24 और 20 का डिफरेंस 4000 शेयर पर हमने आगे अलॉटमेंट में भेज रहा है, 4000 इंटू 3 12,000, और टू वॉट, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना आएगा 6000 इंटू 3 रुपीज, दैट इज वॉट 18,000। ठीक है, ये हमारी दो एंट्रीज बेसिकली हो गई। अब कम टू द थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री हमारी बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट and to what, to security premium reserve account, share allotment debit to share capital to security premium, सिंपल सा ही है। शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट, अब पूरा क्वेश्चन कितने पर चलेगा 20,000 शेयर्स पर, तो इधर आएगा 20,000 इंटू 7, 2 7 14, 1,40,000। शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 8, दैट इज वॉट, सॉरी 20,000 इंटू 4, दैट इज वॉट 80,000, और इधर आएगा 20,000 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू वॉट 60,000। ये बेसिकली हमारा इसका एडजस्टमेंट है। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें डिफॉल्ट है तो हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में आना था हमारा टोटल 140, जिसमें से 12,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर आएगा 1,28,000। अब कॉल्स इन अरियर्स के लिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, जिससे हमें ये समझ आए कि भाई कितना नेट कॉल्स इन अरियर्स है। अब इस वर्किंग नोट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम शेयर होल्डर के अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स निकालते हैं। इसके अलॉटेड शेयर्स थे 200 और इसके अप्लाइड शेयर्स थे 240। तो नेचुरली जब इसने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन पर इसने एप्लीकेशन मनी 240 शेयर्स पर ही पे की होगी। तो मैंने यहां लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 240 इंटू 3, 240 इंटू 3 के हिसाब से हमारा बनेगा 240 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 720, 720 रुपया। लेकिन हम एप्लीकेशन मनी को कितने शेयर्स पर यूटिलाइज करेंगे, हमने 200 अलॉट किए हैं तो 200 पर यूटिलाइज करेंगे, ये हो गया 600। तो इसका 120 रुपया हमारे पास एक्सेस था, जो हमने क्या मान लिया, एडवांस मान लिया, और एडवांस को हम अपकमिंग कॉल में मींस अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब यहां पर आकर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, अलॉटमेंट जब आ रही है तो अलॉटमेंट पर टोटल 7 रुपए है ना। कल तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर ये था कि भाई सीधे इस 120 को उठाकर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ फेस वैल्यू थी। बट अभी इस 7 में टोटल 4 रुपया फेस वैल्यू का है और 3 रुपया प्रीमियम का है। तो अब आप इसमें फेस वैल्यू पर एडजस्टमेंट करेंगे या प्रीमियम पर एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, इनिशियली जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है, प्राइमरीली वो फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट होती है। उसके बाद भी अगर कुछ एक्सेस बच जाता है तो फिर वो जाकर के प्रीमियम के अंदर एडजस्ट होगी। ठीक है, तो प्राइमरीली किसमें एडजस्ट होगी, वो फेस वैल्यू में, और उसके बाद में अगर कुछ बचेगा तो प्रीमियम में। शेयर होल्डर को इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री शो करनी है कैंसलेशन। इस वजह से कंपनी को ये देखना पड़ता है कि जो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा है वो जब अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, और अलॉटमेंट में फेस वैल्यू भी हो और प्रीमियम भी हो, तो पहले वो अमाउंट फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और अगर कोई अमाउंट एक्चुअली बच जाती है तो दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट व्हाट, अपना किसके अगेंस्ट, प्रीमियम के अगेंस्ट। ठीक है, तो मैं पहले यहां पर फेस वैल्यू ऑन अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करता हूं। टोटल 200 शेयर पर ही होगा, 200 इंटू 4 800। अब देखिए, हमारा अमाउंट ड्यू था 800 सिर्फ फेस वैल्यू का, हाँ प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, और हमारे पास एडवांस था 120। तो ये 120 पूरा इस 800 में सब्स्यूम्ड हो जाएगा, और यहां पर हमारी नेट 680 तो फेस वैल्यू का, और उसके बाद प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर, 200 इंटू 6, 600 रुपया पूरा नहीं मिला, तो 1280 का कॉल्स इन अरियर्स होगा। और ये अलॉटमेंट हमको नहीं मिला है, प्रीमियम नहीं मिला है। मैंने डॉट इसलिए लगाया कि प्रीमियम अगर नहीं मिलता है तो 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम की अमाउंट एक्चुअली कैंसिल होती है। एनीवे, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे फिर डिफॉल्ट है, तो फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट कितना होगा जी, 200 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 600। तो मतलब इसका टोटल ओवरऑल डिफॉल्ट 1200, 1880 रुपए एक्चुअली हो जाएगा। एनीवे, अभी हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, हमें कॉल्स इन अरियर्स अलॉटमेंट पर देखनी है। तो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर्स 1280 1280 होती है, और 1,28,000 माइनस 1280 126,720 विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पर हमें इतना अमाउंट रिसीव होगा। फिफ्थ एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू वॉट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये चलेगी 20,000 इंटू 3, 60,000 एंड वॉट 60,000। और उसके बाद हमारी सेवंथ एंट्री इसकी बनेगी, सेवंथ एंट्री इधर लिखता हूं मैं, सेवंथ एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, देन व्हाट कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, डिफॉल्ट है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल में आना था टोटल 60 और इसका कॉल्स इन अरियर्स ये रहा 600 रुपया 600, तो इधर आ जाएगा 59,400। ठीक है, और चाहो तो आप 200 इंटू 3, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होना था वो अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी का हो चुका है, फर्स्ट कॉल तक उसका इंपैक्ट एक्चुअली नहीं जाना। फाइन, यहां तक हो गई। अब उसके बाद मैं एंट्री डालूंगा किसकी, 4 फीचर की। तो 4 फीचर की एंट्री को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद 4 फीट हुआ ना, एंट्री क्या बनती है 4 फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर 4 फीट हुए, 200 मांगे, 240 थे, लेकिन 4 फीट कितने करेंगे, कितना अलॉट किए थे 200 शेयर। कहां 4 फीट हुआ, फाइनल कॉल तक। फाइनल कॉल तक कैपिटल की अमाउंट कितनी होती है, 3 4 7 और 3 10, तो इधर आ जाएगा 200 इंटू 10, दैट इज व्हाट 2000। और ये क्वेश्चन एसपीआर का है, प्रीमियम का है, प्रीमियम विद 4 फीचर का एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। 4 फीचर ऑफ द शेयर्स व्हिच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम का एक डेडिकेटेड लेक्चर है, पूरा आप वहां से देख सकते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एनीवे फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि प्रीमियम क्या है, और 4 फीचर की एंट्री कैंसलेशन एंट्री है, शेयर कैपिटल कैंसिल हुई, क्या प्रीमियम कैंसिल होगी, तो कब कैंसिल होती है प्रीमियम, एक कंडीशन पर कैंसिल होती है, जब प्रीमियम की अमाउंट आपको रिसीव ना हुई हो, तो आपने ड्यू कर दी थी और रिसीव नहीं हुई। देखिए ना, ये कॉल्स इन अरियर से ये लिखा हुआ हमारे पास कितना 600 रुपया, तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना 600 प्रीमियम के अगेंस्ट अमाउंट, प्रीमियम के अगेंस्ट अमाउंट हमें नहीं मिलेगी तो हम यहां पर उसको कैंसिल करेंगे। इधर आ जाएगा 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, शेयर 4 फीचर में कितना आएगा जी, मैंने आपको बताया था ये पूरा 720 720 शेयर 4 फीचर में वो अमाउंट आती है जो उसने दी है। आप सीधे मल्टीप्लाई नहीं करें, 200 इंटू 3 तो 600 हो जाएगा, जबकि इसने मांगे कितने शेयर्स पर था, 240 शेयर्स पर इसने कॉल किया था, तो 240 इंटू 3 720 इधर आएगा, और 2 कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितना 1280 अलॉटमेंट पर 600 इधर, तो हो जाएगा टोटल 1880 1880। अगर मैं इसको एक बार चेक करूं तो ये मेरा आ रहा है 2000 प्लस 600 इज 2600 माइनस 720 एंड माइनस 1880। तो ये मेरी एंट्री बेसिकली 4 फीचर की बन गई। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें अलॉटमेंट पर एसपीआर है, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के एसपीआर को एडजस्ट नहीं कर पाती। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो एडवांस जो आएगा वो एडवांस आगे जाकर अलॉटमेंट में फेस वैल्यू के साथ साथ प्रीमियम को भी एडजस्ट करेगा, तो उस केस में फिर हमारी ये सारी जर्नल एंट्रीज बेसिकली क्या बनेंगी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, सेम टू सेम केस है। Applications were received for 75,000 shares and pro rata allotment was made on 50,000 shares. Amount payable is ₹3 on application, 7 on allotment and 3 on first call. Mr. A holding 200 shares did not paid amount due on allotment and first call and his shares were forfeited after first call, means first call के बाद में forfeit कर दिया गया। पहले मैं इसके इनिशियल्स एक्चुअली यहाँ पर डालूं, मेरे यहाँ पर शेयर्स अलॉटेड लेता हूं और इधर आएंगे शेयर्स मेरे क्या अप्लाइड है। ठीक है, अलॉटेड 20,000 शेयर्स इशू किए, 75,000 की एप्लीकेशंस आई हैं और हमने 60,000 शेयर्स पर 20,000 शेयर्स का प्रो राटा बिठाया, मींस 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को हमने रिफंड कर दिया। और मेरा रेशो क्या बनता है अप्लाइड अलॉटेड का 6:2, मतलब 6 और 2 का रेशो बनता है। हर 6 शेयर मांगने वाले को हमने 2 शेयर ही अलॉट किए हैं। ठीक है जी, इधर मैंने सारी इनिशियल्स ले लिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। कॉल्ड अप अमाउंट सेम टू सेम है 3, 7 और 3, इसमें 7 में 4 + 3। एक बंदा जिसको 200 शेयर्स हमने अलॉट किए थे सिर्फ एप्लीकेशन पे की, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं की, और उसके शेयर्स को हमने फर्स्ट कॉल के बाद मींस फाइनल कॉल के बाद में फॉरफीट कर लिया। अब इसका अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट है, इसके अप्लाइड अलॉटेड शेयर्स गिवन है, तो नेचुरली अप्लाइड शेयर्स हमको निकालना पड़ेंगे। तो अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 200 इंटू 6/12, तो अप्लाइड हमारे बन जाएंगे 200 इंटू 6 अपॉन
तो ये हो जाएंगे 600 शेयर। मींस इसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया और इसको 200 शेयर्स हमने अलॉट किए। मैं एंट्री करने से पहले इसका वर्किंग नोट आपके सामने बता दूं कि भाई इसके वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स कैसे होगी। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक, अब देखें इसका पूरा मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इस बंदे ने टोटल 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। 600 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी पे की होगी, तो हम पहले लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ था? 600 इंटू 3, 6 3 1800 रुपीज हमको रिसीव हुआ था। उसमें से हमने एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड, कितना यूटिलाइज किया? 200 शेयर्स पर 3 रुपए से 2 3 600, तो हमारे पास बचेगा 1200 रुपए का एडवांस। अब ये याद रखिएगा 1200 रुपीज का एडवांस हमारे पास बच गया। फाइन, अब ये जो 1200 का एडवांस है ये कहां पर एडजस्ट होगा? अपकमिंग कॉल मींस अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट में फेस वैल्यू भी है और प्रीमियम भी है, तो ये अमाउंट पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट होगा, फिर प्रीमियम में, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया। तो पहले मैं फेस वैल्यू ऑन अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूंगा। 200 शेयर्स पर 4 रुपए से होते हैं 800। प्रीवियस एग्जाम्पल में यहां सिर्फ 120 था और 800 रुपए का डिफॉल्ट था, तो वो जो एडवांस था वो फेस वैल्यू को भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। यहां प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास एडवांस ज्यादा है और अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू की अमाउंट सिर्फ 800 रुपए है, इसके बाद भी 400 रुपए का एडवांस बच रहा है। तो नेचुरली ये फर्स्ट कॉल में नहीं जाएगा, रिफंड नहीं होगा, ये वहीं पर ही जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसमें एडजस्ट होगा। तो एसपीआर ऑन अलॉटमेंट, लेकिन एसपीआर होता है 200 इंटू 3 दैट इज 600। हमें एसपीआर के अगेंस्ट 600 रुपया चाहिए था, जिसमें से 400 रुपया एडजस्ट हो गया। मींस हम ये मान लें कि जैसे ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होता तो क्या मान लेते हैं कि अलॉटमेंट की अमाउंट मिल गई, ऐसे ही प्रीमियम में एडजस्ट हो रहा था, तो प्रीमियम में से 600 चाहिए थे प्रीमियम के, उसमें से 400 हमारे एडजस्ट होगा, मींस 400 मिल गए। तो हमें नेट कितना चाहिए था? 200 रुपया कॉल्स इन अरियर्स यहां पर हमारा हो जाएगा। ओवरऑल 200 रुपया कॉल्स इन अरियर्स हमारा बन गया। लेकिन ये जो कॉल्स इन अरियर्स है ये फेस वैल्यू के अगेंस्ट नहीं है, ये प्रीमियम के अगेंस्ट है। तो मींस हमारी इतनी प्रीमियम की डिफॉल्ट है, यही प्रीमियम है, इसलिए मैंने यहां पर डॉट लगा दिया। डॉट से समझ में आता है कि भाई ये प्रीमियम की वो अमाउंट है जो मैंने ड्यू की थी बट मिली नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे फोर फीचर की एंट्री भी डालनी है, वहां पर ये कैंसलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉल पर 200 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 600 रुपए। तो याद रखिएगा जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो वहां पर कॉल्स इन अरियर्स 200 रुपया डालेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स 600 डालेंगे। ठीक है, एक बात और, चलिए पहले हम इसकी एंट्री डालते हैं, फिर उसके बाद अच्छा मैं बता ही दूं आपको। देखिए यहां पर 1800 रुपया ये हमारा अमाउंट रिसीव हुआ, इसको हम फोर फीचर में डालते हैं, है ना। बट क्या पूरा 1800 फोर फीचर में जाएगा? तो नहीं, वो मैं एंट्री में आपको बताता जाता हूं। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में आएगा 75,000 इंटू 3 दैट इज रुपीज 2,25,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2,25,000। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री 2,25,000। सेकेंड एंट्री पूरी हमारी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,25,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, 2 3 6, 60,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना जा रहा है? 40,000 शेयर पर 2 रुपए से 20,000 इंटू 2, 40,000। और टू बैंक अकाउंट कितने शेयर पर रिफंड है? 15,000 शेयर इंटू 3, सॉरी ये मैंने 3 होना चाहिए, 4 3 12, 1,20,000 इधर जाएगा और 15,000 इंटू 3, 45,000 इधर जाएगा। आप एंट्री टैली करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका? फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट का। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, अब इसके अंदर शेयर अलॉटमेंट में आएगा कितना आपका? 20,000 इंटू 7, 2 7 14, 1,40,000। इधर आएगा 20,000 इंटू 4, 80,000 और इधर आएगा 20,000 इंटू 3 दैट इज व्हाट? 60,000। ये आ गया। उसके बाद फोर्थ एंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करेंगे, और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आना चाहिए था 1,40,000, जिसमें से ऑलरेडी 1,20,000 आ चुका है, तो सिर्फ हमको कितना रिसीव करना था 20,000। बट 20,000 में से भी एक शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया और उसका डिफॉल्ट ये रहा 200 रुपया, तो 200 रुपीज इधर आ जाएगा, 19,800 जो होगा ये बैंक में डेबिट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ये वाला अमाउंट जो है वो कॉल्स इन अरियर्स का फाइनली आएगा। एनीवे मैं उसके बाद फिफ्थ एंट्री डालता हूं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 3 दैट इज व्हाट 60,000 और 60,000, और सिक्स्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। उसके बाद फिर कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल में आएगा 60,000, कॉल्स इन अरियर्स में इस बंदे का 600 रुपए का डिफॉल्ट है, 600 इधर आ जाएगा 59,400। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है शेयर को फोरफीट करने की। तो शेयर को फोरफीट करने की हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल कैंसिल होगा, कितने शेयर्स फोरफीट हुए हैं 200 शेयर्स पर, कहां पर फोरफीट हुआ है आफ्टर फर्स्ट कॉल, यहां तक कैपिटल की अमाउंट कितनी होती है 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल, तो टोटल 10 रुपया, तो 200 इंटू 10 इधर आ जाएगा 2,000, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अभी क्या एसपीआर कैंसिल होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और एसपीआर को कैंसिल होने के पीछे हमारा एक कंसेप्ट था कि एसपीआर तभी कैंसिल होती है जब एसपीआर की अमाउंट आपने ड्यू तो कर दी बट उसके अगेंस्ट उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। अब आप देखें यहां पर हमारी टोटल एसपीआर अलॉटमेंट पे बनती थी 600 में से 400 रुपया हमें मिल चुका है इन द सेंस कि एडवांस इतना था कि हमने उसको 400 रुपए एडजस्ट कर दिया, तो हमारा नेट एसपीआर कितना नहीं मिला 200 रुपए जो कॉल्स इन अरियर्स थी, तो यहां भी कितना आ जाएगा 200, ये बस बहुत ध्यान से रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में कितना आता है भाई, जो अमाउंट नहीं दिया अलॉटमेंट का 200, फर्स्ट कॉल का 600, टोटल हो गया 800, तो 800 रुपए यहां डाल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वैसे तो कहने को हम बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली बात करें तो कंसेप्चुअली फोर फीचर में वो अमाउंट आती है जो शेयर होल्डर ने पे कर दी और कंपनी ने उससे छीन ली, मतलब कंपनी ने उसकी फोरफीट कर ली। वैसे तो फोर फीचर ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा में ये अमाउंट आती है 1800, लेकिन आप देखें 1800 में से 600 रुपया 1800 में से 400 रुपए 400 रुपए, वैसे हमने क्या किया प्रीमियम को एडजस्ट कर देना, प्रीमियम हमारी टोटल ड्यू हो रही थी 600 जिसमें से 400 रुपए एडजस्ट हो गए। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1800 में से 400 रुपया जो था वो प्रीमियम को एडजस्ट करने में चला गया, 1400 रुपए जो है वो कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ है, तो यहां पर 1400 आएगा। ये याद रखिएगा कि जो भी एडवांस का पैसा जिससे प्रीमियम एडजस्ट हो जाए वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर कैंसिल करना पड़ेगा जितना भी। अगर यहाँ पूरा 600 एडजस्ट हो जाता तो मैं यहां पर 600 माइनस करता, अगर यहाँ 200 बचता तो 200 रुपीज में यहां से डिडक्ट कर देता। तो ये याद रखें, क्यों, क्योंकि वो पैसा जो एक्सेस एप्लीकेशन था उसमें से 200 रुपीज या 400 इस केस में 400 अलॉटमेंट के प्रीमियम को एडजस्ट करने में लग गया, तो बचा हुआ अमाउंट जो है वो जो अलॉटमेंट में जो प्रीमियम के अंदर एडजस्ट करने में चला गया वो अमाउंट आपको फोर फीचर में से डिडक्ट करना पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक ये प्रिकॉशन आपको यहां पर रखना है प्रीमियम के कैंसलेशन या प्रीमियम के एडजस्टमेंट के टाइम पर, कि अगर अमाउंट आपकी प्रीमियम को एडजस्ट करती है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रीमियम को एडजस्ट करती है, तो जितना प्रीमियम एडजस्ट हो गया उसके बाद जो बचा हुआ प्रीमियम है वो जाएगा एसपीआर में डेबिट, और जितना प्रीमियम हमने एडजस्ट कर दिया एडवांस से उतना अमाउंट हम फोर फीचर में से माइनस कर देंगे। फाइन, ये हमारा बेसिकली इसमें एडजस्टमेंट था। अब मैं एक इसमें थर्ड केस लेता हूं जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आ जाए और ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा आ जाए तो फिर हम हमारा क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशू टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, 5 रुपए का प्रीमियम है। Payable as ₹5 on application, ₹2 included as premium, ₹7 on allotment, 3 as premium and 3 on first call, no premium is there. Applications were received for total 2,50,000 shares and pro rata allotment was made on 2 लाख equity shares, ठीक है। 2.5 लाख की शेयर एप्लीकेशंस आई हैं, प्रो राटा 2 लाख पर बनाया, मींस 50,000 का मनी रिफंड कर दिया, ठीक है।
One shareholder holding 200 shares did not pay the amount due on allotment in first call and his shares were forfeited after first call. वैसे का वैसे ही सेम टू सेम कंसेप्ट हम इसमें लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर से मैं अप्लाइड और अलॉटेड लेकर चलूं। अलॉटेड शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉटेड होंगे? 1 लाख शेयर्स टोटल इशू किए थे और उस 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन आई थी 2.5 लाख की। 2.5 लाख में से 50,000 को क्या कर दिया हमने? रिटर्न कर दिया। तो इधर आ जाएगा 2 लाख इस टू वॉट 1 लाख, पर रेशो क्या बनेगा? 2:1 का रेशो बनेगा। मींस हर 2 शेयर मांगने वाले को हमने सिर्फ एक ही शेयर अलॉट किया, ठीक। और यहां पर मैं इसके इनिशियल्स डाल देता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड व्हाट, फर्स्ट कॉल। इधर कॉल्ड अप है, इधर 5, 7 और 3, 5 + 7 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 15। ये बना 3 + 2 2 प्रीमियम है, ये बना 4 + 3 3 प्रीमियम है, ठीक है। और एक बंदा है जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स अलॉटेड हैं। इसने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं की और शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद में फोरफीट कर लिया गया। पहली चीज, इसके पहले हम सारे कैलकुलेशंस कर लें, उसके बाद में फिर हम इसकी 1 बाय 1 एंट्री डालते जाएंगे, ओके। पहली बात, इसने 2000 शेयर अलॉट हुए हैं तो नेचुरली इसके अप्लाइड शेयर्स किसे निकालेंगे? 2000 इंटू 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 4000। ये तो दिख ही रहा है ना, 2:1 में चला गया उसमें। मतलब 4000 शेयर्स के लिए इस बंदे ने क्या किया था? अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बाद में बनाऊंगा, पहले मैं इसकी जर्नल एंट्रीज डालता जाता हूँ। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी एज यूजुअल कौन सी होगी इसमें? फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर आई अभी याद रखिएगा, एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है। और ये सबसे क्रूशियल केस होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल का केस बेसिकली शेयर्स के अंदर होगा। तो हमारे 2,50,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 2,50,000 into 5 is 12,50,000 एंड 12,50,000, ठीक है जी। सेकंड एंट्री जो हमारी बनेगी, अब ये एंट्री हमारी बनेगी बेसिकली पूरे शेयर एप्लीकेशन को, शेयर को अलॉट करने की। तो एंट्री विल बी व्हाट? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से? पूरा 12,50,000। ये तो ऊपर से ही हम एज इट इज लेकर आ गए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हमने शेयर अलॉट कितने की है? 1 लाख शेयर ही अलॉट किए और कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है 3 रुपया। तो इधर आएगी 1 लाख इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 लाख। 3 लाख रुपए इधर चलेगा, ओके। उसके बाद जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस पे एसपीआर भी तो है, एसपीआर 2 रुपए का है। तो 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज से जाएगा 2 लाख रुपीज, ठीक। कुछ अमाउंट आगे भेज रहे हैं हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितने शेयर्स पर जाएगा? 2 और 1 का डिफरेंस, 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपए से, क्योंकि टोटल पूरा 5 होता है, 5 लाख। और रिमेनिंग अमाउंट जो होगा हम रिफंड करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स पर? 50,000 शेयर्स पर 5 रुपए से 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ये एंट्री बहुत ध्यान से आप अच्छे से देख लें। हमने शेयर एप्लीकेशन 12,50,000 थी, उसमें से शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स हम अलॉट करते हैं उस पर जो कैपिटल की अमाउंट होती है वो ट्रांसफर करते हैं। 1 लाख इंटू 3 रुपए से, प्रीमियम में 1 लाख इंटू 2 रुपए से। और अलॉट कितना? प्रो राटा कितने पर है? 2 और 1 का डिफरेंस 1 लाख का। 1 लाख इंटू 5, यहाँ तो 5 से जाना पड़ेगा ना एक्सेस एप्लीकेशन में, तो 5 रुपए के हिसाब से आइए। 5 लाख और 5 लाख इंटू 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपए वापस हो गए। तो अगर हम इसको देखें तो 5 और 3 8 और 2 10 और 12.5 लाख रुपए हो रहे हैं इसमें, ठीक है। थर्ड एंट्री विल बी व्हाट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस पे भी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा एक, अब पूरा क्वेश्चन 1 लाख शेयर पर चलेगा। 1 लाख इंटू 7, 7 लाख। इधर आएगा 1 लाख इंटू 4 lakhs। और इधर आएगा 1 लाख इंटू 3 दैट इज व्हाट? 3 lakhs, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री फिर एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, ओके। एंड देन टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में टोटल आना था 7 लाख। 7 लाख में से ऑलरेडी कितना आ चुका है? 5 लाख। तो हमें कितना और लेना था? 2 लाख। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक शेयर होल्डर ने 2000 शेयर पर डिफॉल्ट किया। सीधे मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सकता, हम बनाएंगे इसका क्या? वर्किंग नोट। तो इसके वर्किंग नोट के अंदर हम सबसे पहले लेंगे इधर क्या? कैलकुलेशन ऑफ CIA ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे यहां पर कितना? एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड। आप देखिए कितने शेयर्स पर मनी रिसीव हुई होगी, 4000 इंटू 5, 4 5 20,000। 20,000 रुपया हमको चाहिए था, ठीक है, 20,000 रुपया सॉरी हमको मिल गया। उसमें से हम पहले यूटिलाइज करेंगे एप्लीकेशन को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर वही बात कि एप्लीकेशन पर भी अब फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों आ गई, तो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो नेचुरली मैंने क्या कहा था, पहले क्या एडजस्ट होगी, हमेशा फेस वैल्यू, अब उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगी तो प्रीमियम से एडजस्ट होगी। तो पहले मैं इसको कितने शेयर्स पर, 2000 इंटू 3, 2 3 जा 6000, ओके। और फिर उसके बाद प्रीमियम SPR ऑन एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर, 2000 इंटू 2, 2 2 जा 4000, ठीक है। तो 20 माइनस 10 इज 10,000, ये बच गया मेरे पास एडवांस। और अब इस एडवांस को मैं अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट करूंगा। अलॉटमेंट में भी फेस वैल्यू भी है और प्रीमियम भी है, तो पहले क्या एडजस्ट होगी, फेस वैल्यू। तो ये हो जाएगा फेस वैल्यू ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर, 2000 इंटू 4 कितना, 8000। बोलो जी, इसके बाद भी 2000 हमारे पास एक्सेस बच गया। तो अब ये जो 2000 है ये कहां एडजस्ट होगा, SPR ऑन अलॉटमेंट 2000 इंटू 3 6000। हमें SPR पे 6000 टोटल चाहिए था, 2000 अभी हमारे पास है, तो हमारे पास नेट 4000 बचेगा। और ये 4000 हमारा कॉल्स इन अरियर से, और ये किसके अगेंस्ट है, प्रीमियम के अगेंस्ट ही है। उसके बाद फर्स्ट कॉल ले लूं मैं, कितना, 2000 इंटू 3 टोटल हो जाएगा 6000, मतलब टोटल कॉल्स इन अरियर 6 और 4 10,000। अभी तो फिलहाल इतना। तो मेरा अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स कितना हो रहा है, टोटल 4000। तो मैं यहां पर अमाउंट डाल दूंगा कितना, 4000। तो इधर आ जाएगा 1,96,000, 1,96,000 यहां पर आ जाएगा, ओके। उसके बाद फिफ्थ एंट्री बनाऊंगा मैं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट to what, to share capital, share first call to share capital 1 lakh into 3, that is what, 3 lakhs and what, 3 lakhs। ये हो गई हमारी। उसके बाद इसको रिसीव करेंगे सिक्स्थ एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में डालेंगे पहले पूरा 3 लाख, कॉल्स इन अरियर्स में 6000, 6000 इधर डालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 2,94,000, ठीक। एंड नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, दैट इज ऑफ शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर की एंट्री में यहां पर डाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट हुए साहब, 2000। कहां फॉरफिट हुए, आफ्टर फाइनल कॉल। कितनी कैपिटल की अमाउंट ड्यू होती है, 3 + 4 7 + 3 10। तो इधर आ जाएगा 2000 इंटू 10, दैट इज व्हाट, 20,000, ठीक है। फिर इधर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सी आती है, जितनी आपको नहीं मिली, आपने ड्यू कर दी बट नहीं मिली। ड्यू की थी 6000, 6000 में से 2 एडवांस से एडजस्ट हो गई, 4000 नेट लेनी थी और 4000 नहीं मिली, तो इधर आ जाएगी कितनी, 4000। इधर आएगा 2 कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स 4000 इधर के, 6000 इधर के, टोटल कितना, 10,000। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और शेयर फॉर फीचर मैंने आपको क्या बताया था अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में, कि फॉर फीचर में जो कैपिटल के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव होती है वही जाती है। अब देखिए टोटल हमें मिले तो 20 थे, इस 20 में से पहले हमने एप्लीकेशन की कैपिटल एडजस्ट की, जाने दो। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट की है ये इधर से माइनस होगी, तो बचा कितना, 16,000। एप्लीकेशन का SPR एडजस्ट हुआ तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर SPR मिल जाए तो कैंसिल नहीं होगा, एडजस्ट हो रहा है मींस मिल गया, सिंपल। इसी तरह से अलॉटमेंट में टोटल 6000 का SPR था, जिसमें से 2000 हमारे पास एडजस्ट हो गया, तो 16 में से 2 और माइनस होंगे तो हमारे पास बचेगा 14,000 बस। तो यहां पर आ जाएगा टोटल कितना, 14,000। अब आप इस एंट्री को टैली कर सकते हैं, 20 + 4 20 + 4 इज 24 और 10 + 14 इज ऑल्सो 24,000, ठीक है। तो ये हमारा प्रीमियम का एडजस्टमेंट था, अगर शेयर एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम गिवन हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल एडजस्टमेंट होता है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। यहां आकर हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। आगे के लेक्चर्स में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पूरा एक क्वेश्चन होगा, 1-2 लेक्चर उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको
पूरा क्वेश्चन किस तरह से जो एक ड्राफ्टेड क्वेश्चन होता है आएगा, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब पे प्रीमियम होगी, उस टाइप का कोई एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका भी कंसेप्ट उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। स्टिल आप ये चैप्टर इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टेक्निकल और सबसे क्रूशियल लेक्चर है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई और दूसरी क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।